डायरी हॉर्क्रक्स के लिए सबसे बड़े सवालों में से एक ये है कि अगर वो एक नया शरीर पाने में कामयाब हो जाता तो क्या होता। ये जवान टॉम रिडल हॉगवर्ट्स में बिताए दिनों के बाद कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि वो आगे चलकर किस तरह का डिक्टेटर बनेगा। ना ही उसे हैरी पॉटर के हाथों अपने अंत का पता था। उसे ये बात सिर्फ चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की किताब में पता चली, क्योंकि जिनी ने डायरी लिखते समय उसे बताया था हर आत्मा अपने लिए सोचने में सक्षम थी, और वो आत्माएं जीवित प्राणी थे जिनके दिल की धड़कन भी थी। मौत के तोहफों के दौरान तीनों सचमुच लॉकेट के अंदर दिल की धड़कन को महसूस कर सकते थे। हर हॉर्क्रक्स अपने लिए सोच सकता था और उसके पास जादुई शक्तियां थी जिनमें छड़ी चलाना भी शामिल था। तो जाहिर है अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में दो वोल्डेमॉर्ट होते, एक डायरी से और दूसरा जो इस समय बिना शरीर के अल्बेनिया के जंगल में छिपा हुआ था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा और ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हॉर्क्रक्स वाकई आप पर उल्टा असर कर सकता है। दोनों वोल्डेमॉर्ट्स में से सिर्फ एक बचे रहने के लिए उन्हें शायद आमने सामने की लड़ाई भी लड़नी पड़ी होती। ये सिनेरियो बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से टाइम टर्नर के इस्तेमाल की नकल करता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग रूप थे, ठीक वैसे ही जैसे हमने हैरी और हरमाइनी को दो अलग अलग रूप में देखा था। हालांकि ये सीन वास्तव में उल्टा होगा, क्योंकि दूसरा वर्जन भविष्य से होने के बजाय असल में अतीत से है। टाइम टर्नर के उलट आपको अपने किए गए बदलाव से समय बदलने के परिणामों या जोखिमों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आप असल में भविष्य के अपने आप का सामना कर सकते हैं और शायद उसे मार भी सकते हैं। अब ये मानते हुए कि मेन वोल्डेमॉर्ट को डायरी वाले वोल्डेमॉर्ट द्वारा उसे खोजने से पहले उसका शरीर वापस मिल गया था। हालांकि डायरी वाला टॉम रिडल उससे छोटा और ज्यादा फुर्तीला था। भविष्य वाले वोल्डेमॉर्ट के पास कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस और जादुई काबिलियत होगी। साथ ही उसके पास दूसरे हॉर्क्रक्स भी होंगे जो डायरी वाले के उसे मारने की कोशिश करने पर भी उसे धरती से बांधे रखेंगे। और अब हम आत्माओं के विनाश की बात प्राचीन आत्मा चूसने वाले तम पिशाच का जिक्र किए बिना नहीं कर सकते। उन्हें इसमें शामिल करने से ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये सवाल उठता है कि अगर किसी हॉर्क्रक्स वाले को तम पिशाच की पप्पी मिल जाए तो क्या होगा? क्या हॉर्क्रक्स ओरिजिनल आत्मा के बिना जिंदा रह सकता है? इस स्थिति में तम पिशाच मेन आत्मा को खा जाएगा, जिसका मतलब है कि हॉर्क्रक्स का अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस आत्मा को पृथ्वी से बांध रहे थे वो अब चली गई है। इस सवाल के साथ ही हमसे ये भी पूछता है कि अगर डायरी का टॉम रिडल असली वोल्डेमॉर्ट को मार देता तो क्या वो उसके बनाने वाले के बिना जिंदा रह पाता? इसका एक जवाब है जो कि है नहीं। हॉर्क्रक्स मेन आत्मा के बिना बस मर जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि हॉर्क्रक्स अपने ओरिजिनल क्रिएटर के बिना भी जिंदा रह पाएगा। हम पहले ही पहचान चुके हैं कि हर हॉर्क्रक्स कितना इंडिपेंडेंट है। वो मूल रूप से सही परिस्थितियों में एक और इंसान बनने की क्षमता रखता है। ये अपने लिए सोचता है, इसकी धड़कन है, इसकी आंखें हैं और इसकी अपनी जादुई क्षमताएं हैं। इसलिए इन बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जिंदा रह पाएगा। किताबों के असली प्लॉट पर वापस आते हुए असली वोल्डेमॉर्ट खुशकिस्मत था कि डायरी वाला टॉम रिडल नाकाम हो गया, और मजेदार बात तो ये थी कि उसे नाकाम भी उस लड़के ने किया जिसने उसे पहले भी हराया था, जो कि था हैरी पॉटर। हालांकि थैंक्स टू जिनी, डायरी में मौजूद आत्मा के उस हिस्से को अपने असली रूप का हश्र पता था। फिर भी वो उसी जाल में फंस गया जिसमें वो भविष्य में भी फंस गया। उसने उस छोटे लड़के को चैटी मैटी और खुद की शक्ति को ज्यादा ताकतवर समझा। जब असली वोल्डेमॉर्ट फिर से जिंदा हुआ तो वो डायरी के हॉर्क्रक्स के साथ इतनी लापरवाही बरतने के लिए लूसियस पर सचमुच गुस्सा हुआ। लूसियस को बताया गया था कि डायरी में रहस्यमय तहखाने को फिर से खोलने की शक्ति है, लेकिन वो इसका असली नेचर नहीं जानता था। ये सोचकर कि अनिष्ट देव हमेशा के लिए चले गए हैं, मैलफॉय ने स्कूल में किताब रखकर कुछ मजे लेने का फैसला किया। हालांकि जब वोल्डेमॉर्ट वापस लौटा तो वो मेलफॉय पर इस काम के लिए बहुत गुस्सा हुआ। और हालांकि हमने शुरू में सोचा था कि वो एक हॉर्क्रक्स कम होने के कारण गुस्से में है, उसका गुस्सा किसी और वजह से भी हो सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि वो एक दूसरे वोल्डेमॉर्ट के कितने करीब थे जो उसके लिए खतरा बन सकता था। ये बात वाकई समझ में आती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो हॉर्क्रक्स उसे जिंदा रखे। वो हमेशा चाहता था कि वो डायरी एक डिस्पोजेबल हथियार हो। और यहाँ डंबलडोर का वो डायलॉग याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी और चिंता इस बात की थी कि उस डायरी को सुरक्षा के साथ साथ एक हथियार के तौर पर भी बनाया गया था। अगर वो चाहता था कि वो डायरी किसी फ्यूचर हॉगवर्ट्स स्टूडेंट को दी जाए या फिर उस पर थोप दी जाए, तो इसका मतलब वो उसमें छिपे अपनी आत्मा के उस अनमोल अंश से इतना इम्प्रेस्ड नहीं था। इसका मतलब उसको ज़्यादा परवाह नहीं थी उसकी।